हमको स्नान करना चाहिए और 1000 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए, लाख काम छोड़कर दान करना चाहिए। हम सोचे ना कि हमको ये चीज़ दान करनी है, अरे कल कर देंगे। जब मन में संकल्प आ गया और तुम्हारे पास वो चीज़ भी है तो दे दो, कल तो काल है, कल किसने देखा। महाभारत में एक प्रसंग आता है, युधिष्ठिर के पास एक याचक आया कुछ मांगने, तो युधिष्ठिर जी ने कहा आप कल आना। अब तो जैसे उसने कहा कल आना, भाइयों को पता चल गया ना, भाई तो हमेशा साथ ही रहते थे, तो पता चला नगाड़े बजाने लगे, धुंधवियाँ बजने लगी। युधिष्ठिर ने सोचा किस लिए बज रही है धुंधवियाँ, और जब पूछा गया अपने भाइयों से भैया किस लिए बज रही है, अरे महाराज आपने तो काल को जीत लिया इसलिए बज रही है। बोले मैंने काल को, बोले और क्या, आपके पास याचक और आपने कहा कल देंगे। बड़े शर्मिंदा हुए युधिष्ठिर जी, तुरंत बुलाया ढूंढवा के उसको और दान दिया। इसलिए 100 काम छोड़कर स्नान करो, 1000 काम छोड़कर भोजन कर लो और लाख काम छोड़कर दान कर लो। जो दान आपके पास है, जो करने का संकल्प कर लिया दे दो। लेकिन प्रेमियों एक बात जरूर है, करोड़ काम छोड़कर भजन। अगर आपका भजन का समय है, भजन करने का मन है तो छोड़ दो सारे काम छोड़ दो, क्योंकि यही साथ जाने। प्रेमियों हम सच कह रहे हैं, ऐसे दिव्य स्थान पर हमने अपनी मौत को सपने में बड़े करीब से देखा, अपने तन को कफन में लिपटे हुए जलते हुए देखा। बहुत से लोग हाथ में हाथ बांधे कतार में खड़े थे, कुछ लोग दुखी थे, कुछ परेशान थे, कुछ छुपा रहे अपनी मुस्कान थे। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है ना, दूर खड़ा होकर रो रहे, कहाँ जाएंगे हम, कहाँ नहीं। तभी प्रेमियों किसी ने हमारा हाथ पकड़ लिया, अरे प्यारे तुमने जो 2 घड़ी हर रोज 2 घड़ी मेरा जो नाम जपा है, मैं उसका ऋण चुकाने आया हूँ, मैं तुमको लेने आया हूँ। प्रेमी और कोई नहीं थे, हमारे बाग के बिहारी थे। वे वृंदावन बिहारी लाल की, और कोई नहीं हमारे बाग के, जिनके लिए हम सारे दिन सारी रात हर पल हर क्षण जिस परिवार में जिस समाज में हम लगे रहते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी और कोई गति नहीं। जब हमारा शरीर छूट जाता है तो प्रेमी क्या करते हैं, सिर्फ उनका काम है जलाना इस शरीर को, क्योंकि उन बेचारों के पास और कोई रास्ता ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है। लेकिन जो 2 घड़ी हम हर रोज ठाकुर जी के नाम का जप जपते हैं, वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा और कुछ नहीं लिखा जाएगा। यही वक्त, जो वक्त आने पर काम आए, यही वो वक्त है जो हम ठाकुर जी के लिए दे रहे हैं, जो समय वही नोट होगा, वही ठाकुर जी अपनी डायरी में लिखते हैं। हमारे सारे गंदे गंदे आइडियाज हैं जो हम करते हैं, वो कोई महत्व ही नहीं रखते उनके, वो तो और देवता संभालेंगे हमारे सारे काम, श्री राधे। तो प्रेमियों ये जो सुंदर हमें जीवन मिला है, भगवान ने बड़ी कृपा करके हमको ये जीवन दिया है। हमें तो नहीं लगता हमको ने इतना अच्छा काम किया कि हम, ये भगवान की कृपा हुई है बस कि हमें ये योनि मिली है। लेकिन अनंत जन्मों में हमने कहीं ना कहीं नेक नाम ले लेके भक्ति कर के थोड़ा कुछ ऐसा पुण्य संचित हुआ, भगवान ने उसमें कृपा की बूंदे टपका दी। अब ये जो हमें शरीर मिला है उसको दोबारा नहीं खोना है। हम भगवान का इतना भजन करें कि यमराज हमारे सारे खाते को फाड़ दे, क्योंकि ठाकुर जी के आगे कोई जा नहीं सकता, यमराज की भक्त की कोई बुराई नहीं कर सकता। अजामिल की कथा आप सबने सुनी है और आगे सुनेंगे। भक्त कुछ भी कर दे, ठाकुर जी कहेंगे मैं संभाल लूँगा, ठीक हो जाएगा, मेरा भक्त गलती कर देता है कोई बात नहीं, मेरा बच्चा है, कर दे। पर यमराज उसके लिए कृत्य तस्य यमेन ने चर्चा, यमराज की वहां चर्चा नहीं होती भक्त की, खुद कहा है। और यमराज ही प्रेमियों धर्मराज है और धर्मराज ही यमराज।
अच्छे आदमियों के लिए, अच्छे सज्जन पुरुषों के लिए वो धर्मराज बन जाते हैं, दुष्टों के लिए यमराज बन जाते हैं। श्री राधे। और हमारे भीष्म पितामह जी जैसे कह रहे हैं, यह सर्वसर नहीं है, यह सर्वसर नहीं है, जिसे रख दूं फिर उठा लूं, जब चढ़ गया शरण में, ओ जब चढ़ गया शरण में, आता नहीं उठाना, जब चढ़ गया शरण में, आता नहीं उठा, मुझे रास्ते आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास्ते आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। बस श्री राधा रानी की जय, जय श्री राधे, संत भगवान की।